बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहमदु व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट चैप्टर से है, क्योंकि यहाँ पर जो कोफिशिएंट हैं 1 और -1 कांस्टेंट हैं। इस को अगर डी नोटेशन में लिखें मीन्स डी ओवर डी एक्स को अगर हम कैपिटल डी से डिनोट करें तो ये 4 है, 4 टाइम्स डिफ्रेंसिएशन है, तो डी की पावर 4 वाई माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स साइन एक्स। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। वाई अगर राइट हैंड साइड में हम बाहर ले लें तो डी की पावर 4 माइनस 1 बचेगा, और ये ऑपरेटर जो कि डी का फंक्शन है, इसे डी एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुकी है हमारे। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को 2 पार्ट होंगे, एक तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दूसरा पर्टिकुलर इंटीग्रल। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड करने के लिए हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन की लिखना होगी एक्सिलरी इक्वेशन। तो इट्स एक्सिलरी इक्वेशन, इसकी जो हेल्पिंग इक्वेशन है वो लिखना हो तो y का जो डिपेंडेंट वेरिएबल y का जो कोफिशिएंट होता है, d का फंक्शन, d की जगह पर m पुट कर देते हैं और उसको 0 के बराबर रख देते हैं, उसके फैक्टर करेंगे। तो इसे लिखा जा सकता है m² का होल स्क्वायर, और 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और a² माइनस b² की आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे। जब इसमें अप्लाई करेंगे तो एक ब्रैकेट में प्लस और दूसरे में माइनस आ जाएगा, m² प्लस 1 आ जाएगा, और m² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जब इसको हम अलग अलग ज़ीरो के इक्वल रखेंगे, जैसे हम अगर m² यहाँ से हमें m² माइनस 1 को 0 रखेंगे तो m² की वैल्यू 1 आ जाएगी, और जब हम m की वैल्यू निकालेंगे स्क्वायर हटाएंगे, दूसरी साइड स्क्वायर रूट लग जाएगी, इसकी 2 वैल्यू होती है प्लस माइनस, तो m की वैल्यू प्लस माइनस का 1 आ गई। और ये दूसरा जो फैक्टर है m² प्लस 1 बराबर 0, इसको जब 0 के बराबर रखेंगे तो इससे भी m² बराबर माइनस 1, और m की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगी, इसकी 2 वैल्यू होती है प्लस माइनस, -1 पर स्क्वायर रूट लगाया, और स्क्वायर रूट -1 को आयोटा यानी i से डिनोट किया जाता है। m की वैल्यू यहाँ से भी 2 मिल रही है, और ये कंजुगेट फॉर्म में है, प्लस i और माइनस i। तो ऐसे में CF यानी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने का तरीका ये होता है, यहाँ पर 2 वैल्यू हैं, +1 है और माइनस का 1 है। इसे इस तरीके से लिखें तो C1 e टू द पावर, यहाँ पर ये वाला 1 और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x लिखेंगे, प्लस का C2 e टू द पावर m की जो दूसरी वैल्यू है -1, और उसमें x से मल्टीप्लाई कर देंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। और जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, प्योर इमेजिनरी नंबर होता है और कंजुगेट फॉर्म में होता है, तो इसको लिखने का तरीका ये होगा। 2 तक लिख चुके हैं, C1 C2 C3 से स्टार्ट करेंगे। कॉस, इसमें i का जो कोफिशिएंट नहीं लिखा तो 1 होगा, 1 टाइम्स x हो जाएगा, इसे ही C4 साइन 1 टाइम्स हो जाएगा x, यानी ओनली आप x भी लिख सकते हैं, यानी इसको इस तरीके से लिख दें। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा आ चुका है C1 e टू द पावर x प्लस का C2 e टू द पावर -x प्लस C3 cos x प्लस C4 साइन x। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम कंप्लीट निकाल सके हैं। मेन प्रॉब्लम जो होगी वो पर्टिकुलर इंटीग्रल में ही है। तो अब हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल, इसका जो सेकंड पार्ट होता है उसको निकालना होता है। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का तरीका होता है 1 अपान में आप लिख देंगे वो जो डिपेंडेंट वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होता है, डी का फंक्शन होता है, उससे हम अपान में लिख देते हैं, यानी डी की पावर 4 माइनस 1, और राइट हैंड साइड में जो होता है वो यहाँ पर ये ऑपरेटर ऑपरेट हो जाएगा। राइट हैंड साइड में था x साइन x। अब इसको हम x और इसे v मान के भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इसे सॉल्व करना करीब करीब इम्पॉसिबल हो जाता है हमारे लिए। तो इसलिए एक दूसरा मेथड यूज़ करते हैं। ये दूसरा मेथड का मतलब ये है मेरा कि इसको एक्सपोनेंशियल फार्मूला बना लेते हैं, तो इससे फार्मूला बहुत आसान हो जाता है, कैलकुलेशन सिंपल हो जाता है। बस हमें ये करना होता है कि जैसे x साइन x है, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ x e टू द पावर ix, क्योंकि आप अगर हम इमेजिनरी पार्ट ढूंढेंगे इसका तो एक्चुअल में e की पावर ix को यूलर फार्मूले से वैल्यू होती है cos x प्लस i साइन x होती है। और यहाँ पर अगर हम इमेजिनरी पार्ट इसका ढूंढना चाहते हैं ऑफ, इस अंदर इंटू करेंगे तो x cos x तो रियल पार्ट हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा i का जो कोफिशिएंट होता है i यानी x साइन x। तो इस पूरी वैल्यू का जो लिखा है इसका मतलब है कि इमेजिनरी पार्ट इसका, तो इसका इमेजिनरी पार्ट है x साइन x। तो x साइन x जो है हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लिख देंगे कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपान डी की पावर 4 माइनस 1, और इसे लिख देंगे जैसे कि भी बोला था e की पावर ix।
तो इसको हमें सॉल्व करना थोड़ा आसान होता है, क्योंकि आपको मालूम है फार्मूला ये अप्लाई हो जाता है कि कोई भी फंक्शन हो यहाँ पर डी का और एक्स ई टू द पावर, यानी यहाँ पर कोई फंक्शन हो लेकिन ई टू द पावर ए एक्स लिखा हो, तो जो एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वो आप इसको पहले लिख देंगे बार एक्स, और जहाँ पर भी डी मिलेगा वहाँ पर डी प्लस में एक्स का कोफिशिएंट लिख दिया जाएगा, और वी जो फंक्शन है वो यहाँ पर उस पर ये ऑपरेटर ऑपरेट होगा, जो कि चेंज भी हो गया। तो यहाँ पर हम शॉर्ट में कर दें इसे इमेजिनरी पार्ट को ऐसे करके ऑफ, और यहाँ पर इस फार्मूले को जब अप्लाई करेंगे तो आई को कोफिशिएंट एक्स का कोफिशिएंट आई है, तो जहाँ पर भी इसे पहले लिख दें कि बार आई एक्स, और जहाँ पर भी हमको डी मिलेगा वहाँ पर डी प्लस एक्स का कोफिशिएंट आई रख देंगे, उसकी पावर होल पावर 4 है -1, और ये हो जाएगा यहाँ पर एक्स हो जाएगा। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई टू दी पावर आई एक्स और होल पावर इसकी फिर हमें ओपन करना होगी। 4 पावर है, आप यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम का भी यूज़ कर सकते हैं, 4 पावर है, और या फिर इसमें होल स्क्वायर करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो आपके फेवर में हो वो उसको कर सकते हैं। और तो हम यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर x प्लस वाई का फार्मूला लगाएं, जिसका अगर 4 पावर है तो पहले होल स्क्वायर करेंगे तो आता है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2x वाई, लेकिन हमें क्योंकि 4 पावर करना है x प्लस वाई की पावर 4 करना है, तो ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का भी स्क्वायर कर देंगे तो हमें मिल जाएगा, और ये वैल्यू हमें ये मिली हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2x वाई, इसका हमें होल स्क्वायर करना है, तो ये वैल्यू मिलेगी फर्स्ट क्वांटिटी का स्क्वायर यानी 4 पावर हो जाएगी, सेकंड क्वांटिटी का स्क्वायर प्लस थर्ड क्वांटिटी का स्क्वायर 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट सेकंड का इंटू का ट्वाइस प्लस 2 टाइम्स इन दोनों का इंटू का ट्वाइस, 4 टाइम्स हो जाएगा एक्स वाई की पावर हो जाएगी 3, और प्लस थर्ड एंड फर्स्ट का इंटू 2 टाइम्स, तो 4 टाइम्स हो जाएगा एक्स क्यूब वाई। इसे ऑर्डर से लिख दें, यानी एक्स की सबसे बड़ी पावर 4 है, फिर इसके बाद में एक्स की पावर 3 है यानी 4x क्यूब वाई है, और फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला टर्म है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, और फिर एक्स की पावर ये दोनों टर्म ऐड होके 2 टाइम्स और 4 टाइम्स ऐड होके 6 टाइम्स हो जाएंगे यहाँ पर, और x की पावर 1 वाला टर्म आप देखेंगे वो ये है, यानी प्लस का 4x y की पावर, अब इसमें देखेंगे x की पावर 0 है यानी y की पावर 4 है। इस तरीके से हम x प्लस वाई की पावर 4 का एक्सपेंसन यहाँ पर लिखते हैं। तो x की यहाँ पर अपना d है और y की यहाँ पर i है, तो इस फार्मूले का हम लोग यूज़ करेंगे। तो या फिर बाइनोमियल थ्योरम से भी आसानी से कर सकते हैं, ये x लिखा हुआ है, इसमें फार्मूला को जब ओपन करेंगे तो d की पावर 4 हो जाएगी, इसको x के करस्पॉन्डिंग माने, प्लस 4 टाइम्स d की पावर 3 हो जाएगा, और i से यहाँ पर बाद में लिखेंगे तो आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि हम यहाँ पर इसको क्या करते हैं ऑपरेट कर रहे हैं आई, तो इसलिए आई को शुरू में लिख देंगे, यहाँ पर आई को शुरू में लिख दिया और आई की पावर 1 है। फिर उसके बाद में होगा 6 टाइम्स आई की पावर भी 2 होगी, और डी यानी वाई एक्स की पावर यानी एक्स मतलब डी की पावर भी 2 होगी। तो ऐसे ऐसे आगे बढ़ेंगे, फिर कोफिशिएंट 4 होगा, एक्स की पावर यानी डी की पावर कम होती जाएगी और आई की पावर बढ़ जाएगी यानी 3 होगी आपकी ये, और उसके बाद फार्मूला हमने लिख ही दिया, उसको देख लीजिएगा, उसी फार्मूले का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। डी की पावर अब 1 हो जाएगी, लास्ट में आई की पावर 4 करेंगे प्लस आई की पावर 4, और उसके बाद माइनस का 1 लिखा हुआ है, और ये एक्स यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखना है, बट इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई टू द पावर आई एक्स, और इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लें, यानी डी की पावर 4 प्लस 4 आई डी की पावर 3 प्लस, आप लोग जानते हैं आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये -1 लिख देंगे डी स्क्वायर, और आई की पावर 3 माइनस आई के इक्वल होता है, वो भी हम बता भी देंगे कैसे होगा, फिलहाल अभी लिख लेते हैं हम लोग माइनस आई डी, और आई की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, -1 ये लिखा है, ब्रैकेट क्लोज कर दें, और ये ऑपरेटर जो है पूरा एक्स पर ऑपरेट हो रहा है,
1 + 1 - 1 कैंसिल हो जाएगा। अभी हमने बोला था कि ये चीज़ बता देंगे कि i की पावर 2, तो मालूम ही है आपको कि i × i लिख सकते हैं इसको, और इस i की वैल्यू स्क्वायर रूट -1 होती है, और इसलिए ये वैल्यू -1 आ जाती है। i की पावर 3 को लिखा जा सकता है i² × i लिख सकते हैं, और i² की वैल्यू -1 होती है, इसलिए ये वैल्यू i की इक्वल होती है। और i की पावर 4 लिखना है तो इसे i² × i² कर सकते हैं। i² की वैल्यू -1 तो प्लस का 1, ये लिख दी सारी वैल्यू। अब हम इसी को यहाँ से उठाते हैं, ये वैल्यू पर्टिकुलर इंटीग्रल के इक्वल चल रही है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू तथा इमेजिनरी पार्ट पीछे देख लीजिएगा ऑफ e⁻�ix और 1/d की पावर 4, जो बचा है वो लिख रहे हैं 1 से 1 कैंसिल होने के बाद 4i/d³ प्लस माइनस का इंटू माइनस हो जाएगा 6, पीछे देख लीजिएगा d² और माइनस का 4d, और यहाँ पर ये ऑपरेटर यहाँ पर लिखा हुआ है x है ऑपरेटर। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं आप पॉलिनोमियल है, यस, तो इसको हम बाइनोमियल बनाने की कोशिश करेंगे, न्यूमरेटर में लेके आएंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल को, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e⁻�ix। तो उसके लिए ये करते हैं कि जो यहाँ पर i और बचा हुआ है, इस i को लिख लेंगे, क्योंकि हमारा ये था 4 - id, तो माइनस शुरू में लिख दिया, 4id हो गया। अब यहाँ पर हमने बोला कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले तो ये वाला जो d की सबसे कम पावर है उसका कोएफिशिएंट माइनस का 4id है, उसके बाद में माइनस का 6d² है, फिर प्लस 4id³ है और प्लस d की पावर 4। इसको हमने इस तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया, और फर्स्ट टर्म को 1 बनाने के लिए इसके साथ में मतलब जो भी कुछ हो इसको यहाँ पर कॉमन यानी बाहर ले लेंगे। इमेजिनरी पार्ट ऑफ e⁻�ix, बाकी ये वैसे ही रहेंगी, तो हमने यहाँ से बाहर ले लिया है -4id, तो यहाँ से बाहर लेने पर ये वैल्यू तो 1 आ जाएगी, और पूरे इसमें आपको मालूम है कि इससे डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर, यानी -4i से तो डिवाइड हो गया, तो ये तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा -4 लेने पर, और ये 6 में 4 अपान में लेके आएंगे तो 3/2 आ जाएगा, और i भी अपान में हम चूँकि बाहर ले रहे हैं तो अपान में आ जाएगा वो, और d² जैसे 1d बाहर हो गया तो यहाँ पर 1d बचा हुआ है। ऐसे यहाँ पर 4i में से 4i बाहर हो गया, बस माइनस हो जाएगा ये टर्म, और d² बचेगा क्योंकि 1d बाहर हो चुका है, और ऐसे ही यहाँ पर d बाहर हो गया, और ये माइनस बाहर ले रहे हैं तो ये प्लस होगा, माइनस बदल जाएगा, d³ बचेगा और अपान में 4i आ जाएगा, और ये x पर ऑपरेट होना है। और इस 1 को छोड़ के बाकी पूरे को आप समझ लें x है, यानी 1 + x, और इसे ऊपर ले जाएंगे, यही पावर 1 है, ऊपर ले जाएंगे माइनस पावर हो जाएगी, -1 हो जाएगी। इमेजिनरी पार्ट ऑफ हमको फाइंड करना है e⁻�ix, और अपान में ये है माइनस का 4id, से हम बाद में निपटेंगे, बाद में देखेंगे। इसको ऊपर जब ले जाएंगे तो 1 + 3/2id -d² -d³ 4i पावर ये -1 हो गई। अब इसमें बाइनोमियल यानी 1 + x की पावर n का जो फार्मूला होता है वो अप्लाई करेंगे, हालांकि इसमें नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट होते हैं, 1 + nx + n(n−1) / 2x², लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है इनफाइनाइट टर्म लिखने की, हमारा तो एक ही यानी 2 टर्म से काम बन जाएगा, उसमें भी 2 में हमें पूरा नहीं लिखना होगा, क्योंकि x का मतलब यहाँ पर इतनी बड़ी सी वैल्यू है, 1 + x की पावर n की जगह पर -1 है। तो ये वैल्यू चल रही पर्टिकुलर इंटीग्रल के, तो हमारा ये चल रहा था इमेजिनरी पार्ट ऑफ e⁻�ix अपान माइनस का 4id, और 1 फिर था प्लस का n की जगह पर -1, d और x की जगह पर है ये पूरा, यानी 3/2i। हालांकि इस पूरे की वैल्यू की भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो कि आपको भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे हम। और फिर इस तरीके से नंबर ऑफ टर्म के लिए आप प्लस एंड ऑन कर दें, ब्रैकेट क्लोज कर दें ये, और यहाँ पर फिर x पर ये ऑपरेटर ऑपरेट होना है, और इस ब्रैकेट में अब x को अंदर लेके आ जाएंगे, x 1 में इंटू होगा तो x बन जाएगा। तो इमेजिनरी पार्ट हमें कलेक्ट करना है e⁻�ix अपान -4id। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आ जाएगा 1x यहाँ हो जाएगा, ये प्लस माइनस इंटू माइनस हो गया,
और 3/2ID माइनस डी स्क्वायर माइनस TQ/4I। ये बात क्लियर हो जाएगी। ये हमने दो टर्म ही क्यों लिखे हैं, इसके बाद वाले जो टर्म ये और वो क्यों नहीं लिखे हैं, एंड सो ऑन कर दिया, क्योंकि वो सब ज़ीरो हो जाएंगे। उसका रीज़न अभी पता चला है कि ऑपरेटर जब ये ऑपरेटर पर ये एक्स पर ऑपरेट होगा तब बात क्लियर हो जाएगी यहाँ से। तो फिलहाल अभी हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ लिख रहे हैं e⁻⁴ और x माइनस इस ये ऑपरेटर जब यहाँ पर ऑपरेट होगा तो 3/2i तो कांस्टेंट है, d का मतलब होता है d/dx होता है। तो और डी स्क्वायर का मतलब 2 बार डिफ्रेंसिएशन, हमको मालूम है 1 बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे x का तो कांस्टेंट 1 आ जाएगा, और 2 बार करेंगे तो ये कांस्टेंट 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, 3 बार में भी 0 हो जाएगा। और इसमें तो हायर पावर थी, यानी आपको मालूम है स्क्वायर करना होगा इसमें, तो मिनिमम जो d की पावर मिलेगी 2 होगी, जो कि डिफ्रेंसिएशन 2 वाला 0 हो रहा था, और उससे ज़्यादा भी होंगे तो सारे के सारे टर्म अगले 0 हो जाएंगे, इसलिए इसको छोड़ दिया था। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ e⁻�ix इसको अब सॉल्व कर लें, उसके बाद हम लोग यहाँ पर भी आ जाएंगे 4ID और यहाँ पर x माइनस 3/2i और x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा, और ये तो कांस्टेंट है, और यहाँ पर 1/d का मतलब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, जो भी इसके बाद में लिखा है इसको हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल के इक्वल हमारा चल रहा था, और वो था इमेजिनरी पार्ट ऑफ e⁻�ix और माइनस का 4i, और ये इंटीग्रेशन था, और इंटीग्रेशन था इस ब्रैकेट का x के रिस्पेक्ट में। चेक कर लेते हैं, यही वैल्यू थी यस, जिसका इंटीग्रेशन करना है x माइनस 3/2i है, x माइनस 3/2i। तो इसका टर्म बाई टर्म जो होगा, यानी दोनों टर्म्स का इंटीग्रेशन करेंगे। इमेजिनरी पार्ट ऑफ e⁻�ix अपान माइनस 4i हमें इंटीग्रेशन करना होगा इस x का, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन यहाँ पर करेंगे 1 का इंटू मानेंगे 3/2i बाहर ले लेंगे, 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करना होगा। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ e⁻�ix अपान माइनस 4i और x का इंटीग्रेशन करेंगे x² 2 हो जाएगा, 3/2i और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। अब यहाँ से मेन हमें ये करना है कि रियल और इमेजिन पार्ट को सेपरेट करना। सबसे पहले तो हम i का यहाँ पर इनटू और डिवाइड कर देंगे, ताकि डिनोमिनेटर से i को ख़त्म किया जा सके। तो हमने i के ऊपर नीचे इंटू कर दिया, तो -4 i का इंटू किया तो i² हो गया, और i² की वैल्यू -1 हो जाएगी, इसको माइनस को प्लस कर देगा। अभी हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है, यहाँ पर सभी हम i को हटाने के लिए यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे, यानी i को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, और वो i² -1 हो जाएगी, इस माइनस को प्लस कर देगा। तो इस अगले स्टेप में जो हमने अभी बोला है वैसा ही लिख देंगे, यानी ये प्लस का हो जाएगा i/4, ये i² की वैल्यू -1 होने की वजह से ix, और x² 2 ये भी -1 इसको प्लस कर देगा, और ये 3i/2x हो गया। अब हमें मेन है कि इसका इमेजिनरी पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का फाइंड करना होगा। तो इमेजिनरी पार्ट के लिए भी हमें थोड़ी मेहनत करना है। तो i/4 और ये वैल्यू जो होती है यूलर फार्मूले से इसकी वैल्यू होती है cos x प्लस का i sin x, और इसमें हमें मल्टीप्लाई करना होगा x/2 प्लस का 3/2xi को हमने बाद में लिख दिया। कुल मिला के हमें इमेजिनरी पार्ट का हमें तैयार वैल्यू फाइंड करना है। ऐसा करते हैं कि i/4 को भी हम बाहर रखते हैं, इन दोनों ब्रैकेट्स का आपस में इंटू कर लेते हैं। इसका इंटू जब यहाँ करेंगे तो x² 2 cos x रियल पार्ट मिलेगा, और रियल पार्ट तब मिलेगा जब इसका इंटू यहाँ करेंगे। आप चाहें तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट ही लिख के ख़त्म करें, लेकिन अभी चूँकि i का भी इंटू होना है तो इमेजिनरी पार्ट एक्चुअल में यही आएगा जो अभी जो हमको ब्रैकेट के अंदर रियल नज़र आ रहा है। इसका इंटू जब यहाँ पर किया तो i × i² होता है, जो कि -1 के इक्वल होता है, और 3/2x पहले से है जिसमें sin x का इंटू करेंगे। अब इसका इन दोनों ब्रैकेट में इंटू करने पे इमेजिनरी पार्ट मिलेगा, उसको इस ब्रैकेट में लिखेंगे। तब मिलेगा जब हम रियल का इमेजिनरी में इंटू करेंगे, यानी 3/2x और cos x हो जाएगा, और तब मिलेगा जब इमेजिनरी का रियल में इंटू करेंगे, यानी साइन का इसमें इंटू हो जाएगा। तो प्लस का x² 2 sin x, तो sin x
ब्रैकेट क्लोज कर लें। अब इस i का अंदर यानी i/4 का अंदर इंटू करेंगे तो देख रहे हैं कि ये तो i का i में इंटू होकर i² - 1 हो जाएगी। रियल पार्ट में जाएगा, हम तलाश करें इमेजिनरी का, वो तब मिलेगा जो i का कोफिशिएंट इतना मिलेगा, यानी ये हमें मिल रहा है 1/4, यानी यहाँ पर 1/4 ये वाला, और ये इसमें कोफिशिएंट ये हो जाएगा x² 2 cos x - 3/2 x sin x। तो 2 को यहाँ से बाहर निकाल लेंगे तो इसमें इंटू होके 1/8 हो जाएगा, और x² cos x - 3 x sin x। तो इस तरीके से हमारा ये यहाँ पर आ चुका है पर्टिकुलर इंटीग्रल कम्प्लीटली। और हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन, इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो इसका जो जनरल सोल्यूशन होता है, द जनरल सोल्यूशन इज़ y इज़ इक्वल टू होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जो हम लोग पहले ही फाइंड कर चुके थे, वो पर्टिकुलर इंटीग्रल अभी निकाला, दोनों को ऐड कर देंगे। तो y की वैल्यू वहाँ पर निकली थी c1 e⁻x प्लस का c2 e⁻−x प्लस का c3 cos x प्लस का c4 sin x। इतनी वैल्यू हम लोगों ने शुरुआत में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू को हम लोगों ने लास्ट में ये निकाला था, उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल अभी लास्ट में निकाला है, जो कि 1/8 x² cos x माइनस का 3x sin x। हो सकता है आंसर में इस यहाँ से x को कॉमन ले लिया हो तो आंसर देखने में थोड़ा सा अलग दिख रहा हो, या फिर ऐसे ही आपको नज़र आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।